गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं कोई वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया। तो बच्चों शुरू करते हैं एक नई शुरुआत के साथ। आज हम लोग एक साइंस का एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या चीज़ होता है। इसका नाम है सिंड्रोम। सिंड्रोम बहुत सारे बच्चों के मन में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखता है कि एक्चुअली में सिंड्रोम है क्या चीज़, सिंड्रोम होता क्या है, ये कैसे हो जाता है इंसानों में, किन कारणों की वजह से, किन गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है, कैसे होता है, इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे। बच्चों इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक यदि आप बने रहे तो आपको सिंड्रोम टॉपिक से लेकर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा, सब कुछ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं, सिंड्रोम के बारे में जानना शुरू करते हैं। सिंड्रोम एक्चुअली में सिंड्रोम माना होता है विकार यानी रोग, जिसको रोग भी कह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंड्रोम और विकार या रोग में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इसको आप लोग कन्फर्म जान लीजिए। आगे चलते हैं बच्चों। सिंड्रोम और रोग में बहुत माइनर सा फ़र्क है। जैसे रोग जो होता है, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जैसे बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गया या टाइफाइड मलेरिया, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन सिंड्रोम का प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से बच्चों में पहुंचता रहता है, इसलिए वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो आज हम लोग बात करेंगे सिंड्रोम के बारे में पूरी डिटेल से। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लिए तो आपके अंदर कोई भी सिंड्रोम टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। आगे चलते हैं। सिंड्रोम विकार या रोग एक ही चीज़ है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सिंड्रोम मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और तीसरा डाउन सिंड्रोम। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीसरा डाउन सिंड्रोम। आगे चलते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ बच्चों कि मनुष्यों के अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 जोड़ी, अर्थात 23 का अगर डबल करेंगे, जोड़ा होगा तो एक में 2 होगा, तो टोटल हो जाएंगे 46। यानी मनुष्यों के अंदर 46 गुणसूत्र अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर उन गुणसूत्रों में, उन क्रोमोसोम्स में अगर एक भी अंक का हेरा फेरी हुआ तो सारी चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं, जो एक सिंड्रोम का रूप ले लेती है बाद में चलकर संतानों में। इसी के बारे में आज हम लोग वो डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले सिंड्रोम के बारे में आज हम लोग शुरू करते हैं, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। आगे चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम एक्चुअली में है क्या, ये किस में होता है, इसका रीज़न क्या है होने का, इसको हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट लिखा, यह एक विकार है अर्थात रोग है जो स्त्रियों में होता है। मैं आपको कंफर्म कर दूं कि टर्नर सिंड्रोम हमेशा स्त्रियों में ही होता है, पुरुषों में नहीं होता है। फिर मैं रिपीट करूं कि टर्नर सिंड्रोम हमेशा स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं होता। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित जो महिलाएं होती हैं उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि पूरे 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं, जिसके कारण ये इस तरीके की कमियां पाए जाने वाली जिस स्त्रियों में पाई जाती है वो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। आगे इसमें शरीर जो है ना, इसका रीजन क्या है। अब जिसको टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा उसका जो बॉडी है वो अल्प विकसित हो जाएगा, जैसे बौना हो जाना या वक्ष का चपटा हो जाना, जो कमर का एरिया है वो चपटा हो जाएगा, या साइज़ भी छोटा हो जाएगा, हाथ पैर के उंगलियां छोटे हो जाएंगी। इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें टर्नर सिंड्रोम का एक सिम्टम्स है, लक्षण है, इसको आप कंसीडर करेंगे, याद रखेंगे। आगे आगे लिखा हुआ है, जननांग प्रायः अल्प विकसित होती है तथा ये औरतें बाज होती हैं। बाज माने जो संतान उत्पन्न ना कर सके। जननांग अर्थात जो जनन अंग है वो अल्प विकसित होती है, वो पूर्ण विकसित नहीं होती है, आधी विकसित होती है। और ये टर्नर सिंड्रोम जिन औरतों में हो जाता है वो औरतें बाज होती हैं, वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। अगर ज़रा सा भी किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके तुरंत पूछ सकता है कि ये चीज़ें क्या हैं, उसको रिप्लाई किया जाएगा। आगे दूसरा सिंड्रोम हमारा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में अब हम जानेंगे। पहला था टर्नर सिंड्रोम, जो हमेशा स्त्रियों में ही होता है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ठीक उसी का उल्टा। यह एक विकार अर्थात यह एक रोग है जो पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता। और इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरा मानना है कि मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, अर्थात 23 जोड़ी, जिसमें टर्नर सिंड्रोम में एक कम होकर 45 हो जाता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक बढ़कर 47 हो जाता है। और इसमें होता क्या है, जिस भी मनुष्य को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है तो उसमें ना पुरुषों का वृषण जो है अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें ना पुरुषों का जो वृषण है, जो जननांग है, वृषण जहाँ से जो स्पर्म है वो इजेक्ट होता है यूट्रस में, गर्भाशय में, महिला के गर्भाशय में, जिस अंग के माध्यम से जो स्पर्म होता है डिस्चार्ज होता है उसको वृषण बोला जाता है। यानी वृषण जो है वो अल्प विकसित होता है और स्त्रियों का जो स्तन होता है वो पुरुषों में आ जाता है, अर्थात ये स्त्रियों के समान विकसित हो जाते हैं पुरुषों में। किसमें होता है, जिसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा उसको ये सारी प्रॉब्लम होगी। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हमेशा महिलाओं में नहीं बल्कि पुरुषों में होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। आगे लिखा है, इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। साफ साफ जिस प्रकार टर्नर सिंड्रोम में जिस भी स्त्री को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है वो बाँझ हो जाती है, उसी प्रकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित जो पुरुष होते हैं उनको नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है, यानी वो नपुंसक होते हैं, संतान को जन्म नहीं दे सकते। आगे चलते हैं। तीसरा सिंड्रोम है वो जो मंगोलीय जड़ता, अर्थात इसका नाम है डाउन सिंड्रोम, या इसको मंगोलीय जड़ता भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम या मंगोलीय जड़ता एक ही चीज़ है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें लिखा हुआ है, इस रोग से ग्रसित रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा शारीरिक ढांचा अनियमित होता है। जिस भी पुरुष या महिलाओं को ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, मंगोलीय जड़ता हो जाता है, उसमें उस मनुष्य का ना जो बुद्धि है वो मंद बुद्धि, अर्थात बुद्धि उसका कम होगा, माइंड कम होगा। उसकी आंखें जो हैं वो टेढ़ी होंगी, तिरछी होंगी, और जीभ मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो वॉइस आवाज़ है वो क्लियर नहीं आ पाती। और शारीरिक जो ढांचा होता है वो अनियमित होता है, अर्थात टेढ़ा मेढ़ा होता है। कभी हाथ का बाजू टेढ़ा होगा या शरीर का कोई अंग टेढ़ा होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जिस किसी भी मनुष्य को डाउन सिंड्रोम होता है वो नपुंसक नहीं होते हैं या वो बाँझ भी नहीं होते हैं। उनमें उनके जो अंग होते हैं वो अंगों का जो आकार है वो अनियमित हो जाता है। आगे इसे मंगोलिज्म या मंगोलीय जड़ता भी कहा जाता है। इस बात को आप एकदम कंफर्म याद रखेंगे। आगे चलते हैं। एक एक्स्ट्रा है जिसका नाम है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसमें रोगी के ऊपर का जो ओंठ है बीच से वो कट जाता है और तालू में ना दरार हो जाता है। ये जो पैर का जो तालू होता है ना उसमें दरार हो जाता है और रोगी का जो बीच का ओंठ होता है ना वो कट जाता है। आगे इस रोग में रोगी मंदबुद्धि और हो सकता है कि वो नेत्र रोग आदि से भी प्रभावित हो। इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जिसको भी पटाऊ सिंड्रोम होता है। तो बच्चों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया हूँ आपको समझाने का कि सिंड्रोम क्या चीज़ है, सिंड्रोम कितने प्रकार का होता है। फिर से मैं बताऊँ, सिंड्रोम को विकार या रोग बोला जाता है। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। एक एक्स्ट्रा था पटाऊ सिंड्रोम जिसको मैंने बता दिया है। बाकी बच्चों अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हो सके तो जो चीज़ें समझ में ना आई हो तो कमेंट करें और इसको शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।